हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ड 24/7। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, जो कि आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, एलआईसी और आरआरबीज और आईबीपीएस के पैटर्न पर एग्जाम होने वाले सभी के आपको मदद करेगी। तो ये एक फाउंडेशन बैच रहेगा, जिसके अंदर हम बेसिक टू हाई लेवल, मतलब जीरो जीरो लेवल जो नई बैंक की तैयारी शुरू करना चाह रहा है, तो उसको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही हम आपको एक रोज का डेली प्रैक्टिस सेट भी दिया करेंगे, जहां से आपको प्रैक्टिस करने का रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे, एक सेकेंड। सबसे पहला हम चैप्टर देखेंगे एवरेज। तो हम ऐसे इसमें सभी चैप्टर को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी अब एवरेज देख रहे हैं, उसके बाद हम रेशो देखेंगे, फिर मिक्सचर देखेंगे, फिर पार्टनरशिप देखेंगे। तो ऐसे अभी सभी चैप्टर हम कवर कर देंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि हम इतने एग्जाम देते हैं और किसी में नहीं हो पाता, और वो सबके लिए भी। तो मैंने एक ये श्लोक लिया है गीता के अध्याय 2 से। तो कर्म कर्मणि कार्स्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु धर्मा ते सुडुगो सत्व कर्मणि। तो इसका अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। तो मतलब ये है कि आप अपने कर्म करते रहें, और एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि अपने इतने एग्जाम दिए हैं, तो जैसे अब मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो मेरे कम से कम 10 to 12 एग्जाम फेल हुए हैं, तब जाके मेरे को मेरा फाइनल रिजल्ट मिला। तो इसका ये मतलब है कि आप कर्म करते रहिए, अपनी 100% दीजिए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहिए, तो एक ना एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज क्या होता है, औसत क्या है। एवरेज हम बोल सकते हैं कि जैसे बहुत से नंबर है अपने पास, ठीक है, 10 नंबर हैं, तो उन सब में ऐसा क्या कॉमन है, मतलब ऐसा क्या है कि जैसे हम बोल पाए कि ये एक सभी 10 नंबर को डिफाइन करता है। जैसे कि अभी 3 लोगों का वेट दिया हुआ है, जैसे एक का वेट 100 kg है, 50 kg है, 70 kg है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका एवरेज वेट क्या है, मतलब इन तीनों का ऐसा क्या है कि तीनों का मिश्रण मिल जाए अपनों को, तो उसको एवरेज एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज निकालना काफी सरल काम है वैसे तो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा थोड़ा इसको टफ कर दिया है कि 1 सेकेंड ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टोटल ऑफ नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर, टोटल काउंट ऑफ नंबर। तो टोटल ऑफ नंबर क्या होता है कि हमारे पास मान लो 4 नंबर हैं, जैसे कि कोई भी रैंडम 100 है, 70 है, 80 है और 60। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो गया, 170 और 80 250 और 310, मतलब 310 होगा टोटल इनका। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर। और टोटल काउंट ऑफ नंबर, तो इनका काउंट कितना है, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये जो आएगा आंसर इसका, वो होगा एवरेज हमारा। ठीक है, तो और यही एवरेज, मतलब एवरेज जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो हमको सिर्फ ये 3 ही चीजें देखनी है उस क्वेश्चन में, कि हमारे पास क्या एवरेज है, क्या हमारे पास टोटल है, और क्या हमारे पास नंबर है। अगर ये तीनों है तो हम इजीली एवरेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये लिखते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर है, लिख सकते हैं ना। और अगर हम ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि नंबर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय एवरेज है। तो हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूला काम आएगा, जो ये समझ गया वो पूरा चैप्टर समझ गया। ठीक है, सीधा सा है इसमें। अब देखते हैं हमने पहला क्वेश्चन कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका एवरेज निकालना है। अब आपको एवरेज का बताया कि हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, अब एवरेज निकालना है, तो टोटल कितना है इसका, तो इसका टोटल होगा, निकालिए, 500 तो 700 1200, 12 से 3 1500,
1500 ये हो गया, और 80 ये हो गया, 39 43 80 और 28 मतलब 108, तो 1608 हो गया। ठीक है, तो 1608 डिवाइड बाई 3, तो 5 3 9 और 6 18, 536 इसका एवरेज आ गया। ठीक है, इजी है। तो इसी तरह हम आगे बाकी क्वेश्चन का निकाल लेंगे। 1 सेकेंड, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। ये क्या हो गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बिलो गिवन 8 नंबर्स, एवरेज इज 474, तो फाइंड द 8 नंबर। तो मिसिंग नंबर 8 है, तो इसका एवरेज निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमको नंबर दिए हुए हैं। तो हमको क्या, हमारा फॉर्मूला है एवरेज बराबर टोटल डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, अब एवरेज हमको दिया हुआ है 474। ठीक है, नंबर टोटल हमको निकालना है, और नंबर हमको दिया हुआ है जैसे कि 8 नंबर है। तो ये को सोल्व करते ही अपनो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अगर टोटल निकाल लें, अब देखिए कि हमने टोटल निकाल लिए और ये 7 का टोटल कर दिया। ये टोटल कितना, 8 संख्याओं का टोटल, और ये इन 7 को हम जोड़ देंगे, तो 8 संख्याओं के टोटल में से अगर हम 7 संख्या का टोटल निकाल देंगे तो हमको लास्ट 8 संख्या मिल जाएगी, है ना। तो हमको बस यही करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो, हम 500 और एक 600, 400, 1000, 1200, 3 1500, 2100 और 2900। हमको ये बता कि 7 संख्या का टोटल आएगा 2900। ठीक है, फिर हमको इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि अब अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो सीधा 33 में 28 जोड़ो, फिर 29 जोड़ो। और अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो आप ऐसे अलग भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक साथ जोड़ूंगा, 33 और 8 कितने, 41, 41 और 20 61, 61 आ गया, 29 जोड़ा तो कितना आ गया, 90। ठीक है, 90 हो गया, 90 और 25 115, 115 और 5 120, 120 और 5 125, तो टोटल आ गया 125। इसमें और जोड़ दो तो 2503, 3025। और हमको ये पता है कि चार, ये आ गया 7 संख्याओं का टोटल। ठीक है, 7 टोटल। अब अपनों को 8 संख्या का टोटल के लिए क्या करना होगा, कि हमको ये पता है कि अभी अपनों लिख रहा था कि एवरेज बराबर टोटल इंटू नंबर। हाँ, एवरेज अपने पास है 474 और नंबर अपने पास है 8, तो ये 8 का टोटल आ जाएगा। तो 8 32 चले 3, 56, 56 और 3 59 चले 5, 32 और 5 37, तो ये आ गया 7 संख्याओं का टोटल। और इसमें से हम 3025 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7, और 8 में से 2 गया 6, और 7 का 7, तो लास्ट संख्या हो जाएगी 767। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 767। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलो गिवन 6 नंबर, एवरेज इज 67, सो फाइंड द 6th नंबर। तो वो सेम ही क्वेश्चन है कि ये सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख ली गई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 6 संख्याओं का एवरेज 67 है, तो छठी संख्या क्या है। 5 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, छठी संख्या निकालनी है, और अपने एवरेज, और यहां से अपने टोटल निकाल लेंगे 6 की 6 संख्याओं का, और इधर से 5 संख्या को टोटल करके माइनस कर देंगे, तो जो एक बची संख्या आएगी वही छठी संख्या होगी। बस सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिए। अब देखिए, कमलेश की दुकान ए में 1050 रुपए में 65 किताबें, और दुकान बी में 1020 रुपए में 50 किताबें खरीदी, वह प्रति पुस्तक के लिए कितनी राशि का भुगतान करता है। तो कमलेश है जो एक दुकान ए से 1050 रुपए के अंदर 50 किताबें खरीदता है, और बी से 1020 रुपए के अंदर कितनी कितनी किताबें खरीदता है भाई, सॉरी, इसमें 65 किताबें खरीदता है और इसमें 50 किताबें खरीदता है। ये 65 है, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 65 किताबें खरीदता है। तो अब हमसे क्या पूछा कि दोनों का एवरेज कितना है, मतलब दोनों किताबों का दोनों दुकानों से खरीदने के बाद उसको पर पुस्तक कितने रुपए की पड़ी। ठीक है, तो अपनों को क्या करना है, हमारा फॉर्मूला है एवरेज बराबर टोटल इंटू नंबर बट डिवाइड नंबर। ठीक है, अब अपनों को टोटल चाहिए, तो टोटल ये है टोटल, ये है नंबर, और अपना एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 2070,
और ये हो गया 115। अब सीधा सीधा डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, 115 तो ये कटेगा भाई साहब 23 पे, 23 5 115, 23 निमा 207, ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कमलेश दोनों दुकानों का पुस्तक खरीदने के बाद प्रति पुस्तक उसको 18 रुपये पड़ती है, तो यही एवरेज होता है। देखो, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, 3 स्टूडेंट एज ऑफ 20, 4 ऑफ 21 और 3 ऑफ 22, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ग्रुप। तो 10 बच्चे हैं जिसमें 3 की एज 20 है, 4 की एज 21 है और 3 की एज 22 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 10 की एवरेज कितनी है। अब ये अपनों को देखना है कि ये एवरेज है या टोटल है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा कि ये अपनों को एवरेज दे रहा है, ये तो बोल रहा है 3 की एज 20 है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ही टोटल मान के चलेंगे, इसको एवरेज नहीं मान सकते हम, कैसे नहीं कह सकते औसत आयु 20 है। ठीक है, तो अगर 3 की टोटल एज 20 है, 4 की टोटल एज 21 है और 3 की 22 है, तो कितना हो गया 63। ठीक है, और टोटल कितने हैं 10। तो एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता ही है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो टोटल अपने पास है और नंबर अपने पास है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6.3। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज आ जाएगा 6.3। ठीक है, तो आंसर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई भी समझ क्वेश्चन ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लास 15 इन क्लास ए 15 बॉयज हैज एवरेज वेट ऑफ 32, क्लास बी 25 बॉयज और एवरेज वेट ऑफ 40, तो फाइंड आउट द बोथ क्लास एवरेज वेट। देखो, अब इसमें साफ साफ बोला कि एवरेज वेट 40 है, ये नहीं बोल रहा कि 25 का टोटल 40 है, ये एवरेज बोलता है। अगर हाँ एवरेज बोल दिया तो वो एवरेज मानना है, अगर कुछ नहीं लिखा तो उसको टोटल मानना है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो कुछ नहीं लिखा था, इसमें सिर्फ 20 लिखा हुआ था, तो उन्होंने इसको टोटल माना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 15 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 32 है क्लास ए के अंदर। ठीक है, ये क्लास ए है, ये बी है, और दूसरे में क्या है 25 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 40 है। तो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आगे आपको मिनिमम मेथड बताने वाला हूँ, वो आप देखो तो आप इस क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाओगे। ठीक है, तो पहले ये नॉर्मल बेसिक देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें ये है कि नंबर दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है, हम टोटल निकाल लेंगे। तो 15 इंटू 32 कितना होता है, 15 दिया 45, 450 और 30 480। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी तेज होनी चाहिए, अगर आपके पास कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वैसे ही आधा गेम जीत गए हो। ठीक है, 25 इंटू 40 1000, तो टोटल आ गया 1480। 1480 डिवाइड बाई 40, ये नंबर है 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से गया 4 तिया 12, तो 4 7 28, तो 37 आंसर आ गया। देखो, एक क्वेश्चन एक तरीका ये है, ये सबसे बेसिक तरीका यही है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका देखो कि अगर वो बोल रहा है कि 15 लोगों का एवरेज 32 है और 25 लोगों का एवरेज 40 है। ठीक है, तो अगर हम ये जो नंबर है और ये एवरेज है, टोटल अपने को निकालना है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम नंबर का डिवाइड कर, नंबर अगर एक दूसरे से कट रहे हैं, मतलब एक सेम टेबल के साथ कट रहे हैं, तो इसको काट दो, सबसे इजी है, काफी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। जब 15 5 से कटा 3 और 25 5 से कटा 5। ठीक है, अब हम पहले 15 से 32 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमको सिर्फ 3 से करना है। ठीक है, तो 3 3 96, 32 इंटू 3 96 और 5 40 5 200, तो आ कितना आ गया 296। अब हम डिवाइड भी इसी से करेंगे, हम ये मानेंगे कि 3 लड़कों का वजन 32 है और 5 लड़कों का वजन 40 है। हम ये नहीं मानेंगे कि 15 का 32 और 25 का 40 है, हम मानेंगे कि 3 का 32 और 5 का 40 है। तो ये कितना हो गया 8। अब हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 तिया 24 और 8 7 56। ठीक है, तो 37, यहाँ भी 37 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनिमम मेथड। अब मिनिमम मेथड एक ऐसा मेथड है कि आपको ये समझिए, जैसे वो सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, वही क्वेश्चन है कि 15 लड़कों का वजन 32 है और बी का 25 लड़कों का वजन 40 है, तो दोनों वर्गों का औसत निकालना है। अब वही लिख लेते हैं हम कि 15 का 32 है और 25 का 40 है। ठीक है, 40 का निकालना है,
तो सीधा सा फंडा देखो कि अगर 40 लोग हैं और मिनिमम तो इन ये एवरेज में से ये 40 लोगों की एवरेज जो आएगी वो मिनिमम 32 तो होगी 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 कि नहीं होगी, क्योंकि 32 तो होनी ही होनी है, क्योंकि नेक्स्ट 25 लोगों का 40 तो है, मतलब ज्यादा ही एवरेज, तो 32 तो मानने की मिनिमम ही है इनकी। ठीक है, और हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने मान लिया कि 32 तो है ही है। अब ये इससे कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 8। ठीक है, 8 ज्यादा है कितने पे, 5 लोगों पे ज्यादा 8, क्योंकि ये जो ज्यादा है वो ये सभी लोग मतलब 5 ही लोगों पे ज्यादा है ना। ठीक है, क्योंकि ये 32 है और 32 तो मिनिमम हमने मान लिया है। अब बाकी जो लोग बचे, जैसे कि 25 लोग थे और यहाँ 15 लोग थे, अब जो बाकी लोग जो बचे उनकी वजह से ही तो एवरेज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि प्लस 8 ज्यादा है। ठीक है, कितने लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, ये 8, यहाँ पे 3 या 5 या 8। अब ये जितना ज्यादा है वो कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में बांटना है। सीधा सा हिसाब है, देखो सीधा सा मतलब है कि मिनिमम कितना है, 32। ठीक है, 32 तो मिनिमम है ही है। अब जो ज्यादा है एवरेज, वो किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं उनकी एवरेज ज्यादा है। तो हम लोग को ये पता है कि 40 लोगों की एवरेज मिनिमम 32 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बाकी जो 8 ज्यादा है वो 5 लोगों पे ज्यादा है, तो 8 इंटू 5 कर दिया। और ये जो जितना भी ज्यादा है वो कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में बांटना है, तो डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो 8 से 8 कट गया, 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 37। तो ये हो गया 37। अब इस चीज की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना था। ठीक है, और यही तरीका है कि पेपर के अंदर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि एक पेपर के अंदर आजकल मिनिमम 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ के करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स मिलते हैं और आपको 35 क्वेश्चन करना है मैथ के अंदर। तो जितना जल्दी, और ये जो जिसकी चीजें क्लियर है वही बंदा कर सकता है। ठीक है, तो इसके मैं बहुत आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा। अभी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा दूंगा पीडीएफ की, जिसपे आपकी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका गेम सुधरेगा, क्योंकि ये खेल ही एक तरह से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एग्जामिनेशन 3 स्टूडेंट आर एज ऑफ 20, 4 द एज ऑफ 21 और 3 द एज ऑफ 22, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ग्रुप। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पहले करके आए, लेकिन थोड़ा सा इसको इसको भूल जाओ एक बार। ठीक है, अब गेम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर इस पे हम लिख देते हैं कि 3 स्टूडेंट्स एवरेज एज 20, 4 स्टूडेंट एवरेज एज 21 और 3 स्टूडेंट एवरेज एज 22। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं मिनिमम मेथड से। अब थोड़ा आपको और समझ आएगा कि 3 स्टूडेंट की एवरेज एज 20 है, 4 स्टूडेंट की एवरेज एज 21 है और 3 स्टूडेंट की एवरेज एज 22 है। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी होगी। ठीक है, अब इसको हम नंबर मान रहे हैं, इसको हम एवरेज मान रहे हैं, और अब क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ये देखिए कि इसमें मिनिमम क्या है, एवरेज के अंदर मिनिमम सबसे क्या है, 20। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 10 लोग हैं ना, उसकी मिनिमम मिनिमम तो 20 तो एवरेज होगी होगी। ठीक है, ये सब मानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है 20 से। अपनों ने मिनिमम 20 मान लिया कि सबकी 20 तो है। ठीक है, जितने भी लोग हैं 20 तो उसकी मिनिमम एज है। हम माना एक ज्यादा है, एक कितने पे ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है, तो ये कह सकते हैं कि एक ज्यादा है 4 पे। ठीक है, और ये 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मतलब मिनिमम से ही लेके चलना है, ऐसा नहीं कि 21 से एक ज्यादा, हमको 20 ही मिनिमम माना, तो 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये माना 2। और कितने पे ज्यादा है, 3 पे ज्यादा है, तो इंटू 3। ठीक है, अब ये तो सबका है, ये बांटना अपनों को कितने लोगों में, 10 लोगों में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 10, ये आ गया 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 10, तो आ गया 1। तो एवरेज 10 लोगों का आ गया 21। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी सोल्व कर लो, आंसर 21 ही आने वाला है। तो ये है मिनिमम मेथड। ठीक है, अभी एक सेकंड, अब मैं इसको इरेज करके आपको दूसरे मेथड से भी करा के दिखा देता हूँ, कि थोड़ा आपको और क्लैरिटी आ जाए। कि देखो, 3 लोगों की एज है 20 और 4 की एज है 21 और 3 की एज है 22। तो 20 या 60, ये टोटल निकाल रहा हूँ, 21 चौका 84, 22 या 66। ठीक है, 90, 150, 210, 210 आया, 10 लोगों में बांटना, तो कितना आंसर आएगा, 21। तो पहले जो हमने कितना निकाला था, 21। तो ये है मिनिमम मेथड। जितना मतलब क्वेश्चन को जितना काट कम कर सकते हैं, सबसे नीचे लेवल आ वो करना, क्योंकि अब ये तो इजी है मल्टीप्लाई करने में। तो यही यहाँ पे 37 लिखा होता,
यहाँ पे 56 लिखा होता, यहाँ पे 83 लिखा होता और यहाँ पे 27 होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता करना। तो उसी जगह पे मिनिमम मेथड काम आता है। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये एवरेज है, ये नंबर है। ठीक है, अब मानो कि ये कुछ भी है, अब लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखा मैंने कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखते हैं कि एक कक्षा में 10 लड़के हैं, बॉयज हैं, जिसकी एवरेज वेट है 67। फिर दूसरी कक्षा में 20 लड़के हैं जिसकी एवरेज 87, तीसरी में 30 है जिसकी एवरेज है 65। तो टोटल 60 लड़कों की एवरेज वेट कितनी है? ठीक है, अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मिनिमम मेथड से करो तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ये बोलें कि मैं इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, इसको 3 मानूंगा, इसको 6 मानूंगा, तो भी 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हर तरीके से बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। कि अगर हमने इसको 1 मानते हैं तो पहले 67 इंटू 1 67 प्लस 87 इंटू 2 तो कितना आ गया 174। 174 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और 65 इंटू 3 तो 195। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। 7 4 11 और 5 16, 1 17, 17 और 6 23, आंसर ले 2, तो 436 और डिवाइड करना 6 क्योंकि टोटल है 6। तो 6 7 42, 1 6 दूनी 12, तो कितना बच गया 6 दूनी 12, 4 6 दूनी 36, तो ये कुछ 72.6 ऐसा का आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे भी हो सकता है। और ये आप घर पे ट्राई कीजिए मिनिमम मेथड के साथ। ये एक आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए होमवर्क। अब मिनिमम मेथड के साथ जो भी क्वेश्चन आपको एवरेज का मिले उसको सबको मिनिमम एवरेज के साथ करके देखो, तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए, अब ये थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। ये एवरेज है, ये नंबर है। अब बोल सकते हैं कि कक्षा में 34 लड़कियों की एवरेज 21 है और 51 लड़कियों की एवरेज 29 है और 68 लड़कियों की एवरेज 17 है। तो 153 जो इसका टोटल है उसकी एवरेज क्या होगी? ठीक है, अब देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेम टेबल से डिवाइड जाता है तो सबसे पहले वो दे लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 4 68 और 17 9 153। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 4 9। ठीक है, अब ये कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम इसको हम करते हैं मिनिमम मेथड से। ठीक है, मिनिमम मेथड में क्या बताया था कि एवरेज, अरे यार ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे एवरेज आएगी। ठीक है, उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सही कर लिया। ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, थोड़ा मैं मिटा के फिर लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन ना रहे किसी को। ये है नंबर और ये है एवरेज। ठीक है, और ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 9। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे इसको मिनिमम मेथड। तो मिनिमम मेथड में क्या बोला कि एवरेज सबसे छोटी ले लो कि जो सबकी है। जैसे 9 लोगों की एवरेज है 17 तो होगी होगी, ये हम मानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 17 से 21 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है कितने पे? 2 पे। ठीक है, प्लस 17 से 29 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है 3 पे, अरे सॉरी 3 पे। और इतने पोर्शन को हम बांटेंगे, इतने पोर्शन, वो 17 तो सबका ही है, इतने पोर्शन को बांटेंगे 9 लोगों में। ठीक है, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 12 36, और इसको बांटना 9 लोगों में, कितना हो गया 44 बटे 9, और 17 इधर है ही प्लस में, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और कितना बच गया 8, तो 8 7 8 6 42, 8 सॉरी 8 9 72, 8 9 72 आ गया, तो 9 आ गया, तो लगभग 21.9 आएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से होंगे ये क्वेश्चन। तो इतना कुछ है नहीं, मिनिमम मेथड बहुत इजी चीज है, अगर आप इस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये आपके एवरेज के क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकता है। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन और, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए फ्रूट सेलर सोल्ड लार्ज मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 15 10 एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टफुली। ठीक है, टोटल एप्पल्स आर सोल्ड इन रेशियो 3:5, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ एप्पल? तो हमको सभी प्रकार के बड़े छोटे और मीडियम के रेट दिए हुए हैं, मतलब उनका इंडिविजुअली एवरेज दी हुई है और रेशियो दिए हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमको एवरेज निकालना है सबका। तो नंबर क्या है 3 2 और 5, तो 3 वाले का रेट है 15 रुपए
5 वाले का और 2 वाले का रेट है 10 रुपये और 5 का रेट है 5। तो इसको तो आप चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे 45 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 20 90 डिवाइड 10 तो 9 रुपये। ठीक है, तो 9 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको दूसरे तरीके से करना हो मिनिमम मेथड से तो वैसे भी कर सकते हैं। अरे एक सेकंड, हाँ इसको दूसरे तरीके से करना तो वैसे भी कर सकते हैं मिनिमम मेथड से, कि अगर ये 3 है, 2 है और 5 है, इसका रेट है 15, इसका 10, इसका 5, तो मिनिमम क्या है यहाँ 5, तो 5 है प्लस जैसे नंबर टोटल 10, ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, और जो पहले अपने किया था यहाँ इनका टोटल निकाल के वो डिवाइड किया था। ठीक है, अब जो करेंगे मिनिमम मेथड से, जैसे 5 है और 10 5 से कितना ज्यादा 5 इंटू 2 पे प्लस 15 ज्यादा 10 5 से और इंटू 3 पे और बांटना कितने पे 10 में, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 30 तो 40 डिवाइड बाय 10 तो ये आ जाएगा 4, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए दोनों तरफ से आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are only 4 classes in the school in which there are 10, 20, 30 and 40 students respectively. The pass percentage of these classes are 20, 30, 60 and 100%. Find the passing percentage of entire school. तो सेम क्वेश्चन ही है पहले जब पिछले जैसा ही। तो मतलब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन समझ आएगा तो मतलब काफी आपका आधा गेम तो वही समझ आ गया। तो 10 है एक कक्षा में, दूसरी में 20 है, तीसरी में 30 है, चौथी में 40 है। तो आपको पहले बता दें या तो ये नंबर्स को काट लो, ठीक है, तो या फिर मल्टीप्लाई से कर सकते हो, मतलब पूरा बेसिक से। तो यहाँ है 30, यहाँ है 60 और यहाँ है 100। ठीक है, ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, अब अपना को टोटल निकालना है तो टोटल निकाल सकते हैं। अब इसको मान लो सबको 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो टोटल कितना आ गया 10। तो यहाँ आ जाएगा कितना 20, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 180 और यहाँ आ जाएगा 400। तो 580 और 60 640 और 660, 660 आ गया डिवाइड बाय 10 तो इज इक्वल टू कितना आ गया 66। ठीक है, तो अपना 66 आंसर हो गया। अब इसकी अगर अपनों को वैसे करना हो, अब यही सेम क्वेश्चन हम मिनिमम मेथड से देखते हैं कि 10 20 30 और 40 ये नंबर है और क्लास में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत है 20 30 60 और 100, ये एवरेज है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 लोग हैं 100 लोग हैं, मतलब जो कि 10 लोग हैं सब कट दिए गए, तो 10 लोग हैं, 10 लोगों का मिनिमम टू मिनिमम 20 तो एवरेज होगा ही होगा, क्योंकि 20 तो है ही। ठीक है, प्लस अब ये 2 पे ज्यादा है 10, मतलब 20 से 30 ज्यादा 10 पे, जैसे 30 माइनस 20 तो ये एवरेज है 10 इसकी ज्यादा कितने पे 2 पे, तो यहाँ लिख सकते हैं अपने 10 इंटू 2। और ये 20 से 60 कितना ज्यादा है 40 कितने पे 3 पे, तो 40 इंटू 3 प्लस 20 से 100 कितना ज्यादा 80 कितने पे 4 पे, तो 80 इंटू 4 और ये सबका भाग देना है अपनों को 10 के अंदर, क्योंकि 10 में डिवाइड करना सबको। तो ये तो हमने माना ही था कि 20 तो सब मिनिमम होगा, प्लस 20 प्लस 120 प्लस 320, तो 320 440 460 डिवाइड बाय 10, तो 46 प्लस 20 कितना आ गया 66। तो यही अपना आंसर है 66। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person buy 20 dozens orange at the rate of 48% per dozen. If he sell 8 dozen at 10% profit and rest 20% profit, what is the profit? तो ये P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे एवरेज का यूज होता है वो क्वेश्चन है। एवरेज ऐसा नहीं कि सिर्फ एवरेज की क्वेश्चन है, ये मिक्सचर में भी यूज होता है, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप में भी यूज होगा ये चैप्टर के मतलब
तो आपको एवरेज आ गया तो काफी हद तक आपने अर्थमेटिक मतलब बैंकिंग रिलेटेड मैथ सीखी है। तो टोटल 20 दर्जन अपने पास है, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर से ये बोल रहा है कि 8 दर्जन उसने 10% प्रॉफिट से बेचा। अपनों को निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है ना। तो 8 दर्जन उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, और वो बोल रहा है कि रेस्ट बेचा उसने 20% प्रॉफिट, तो 12 दर्जन उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो अब है क्या, तो 20 दर्जन उसने कितने परसेंट प्रॉफिट, यही पूछ रहा है। तो ये जो 48 दिया ये सिर्फ कंफ्यूज करने के दिया, ये कुछ काम का नहीं अपनों को आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको भी काट लो, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। 5 की टेबल से काटा दो, ठीक है। अब ये कितना हो गया 20, और 3 इंटू 20 60, और डिवाइड करना कितना, ये 80 आ गया। डिवाइड करना कितने से, 5 से, तो कितना आ गया ये 80 इंटू 5 16%। तो अपना आंसर आ गया बी, ठीक है। अब इसे ही अगर अपन को मिनिमम मेथड से करना हो तो वो भी देखो, जैसे कि टोटल कितना, 8 दर्जन बेचता 10% प्रॉफिट पे, और 12 दर्जन बेचता 20% प्रॉफिट पे, तो टोटल कितना बेचेगा यही पूछ रहा है वो तो, ठीक है। तो ये वापस उसको कर लेंगे अपने, कितना 2 3 और ये 5, 4 के टेबल से काटा, ठीक है। तो अब मिनिमम कितना रहेगा 5 का, 10% प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्लस 20 10 से कितना ज्यादा है, 10 इंटू कितने पे, 3 पे, 20 3 पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है इसको हम कितने में बांटेंगे, 5 पे, तो 30, तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 6, तो 10 प्लस 6 बराबर 16। तो 16% दोनों तरफ से। ध्यान देखो, मैं आपको सभी क्वेश्चन दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ कि किसी की तरह की कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे हो रहा है, और एडवांस का भी पता होना चाहिए। कभी किसी क्वेश्चन को मतलब ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिससे आप टाइम बचा सकते हो, और जहां पे टाइम देना होता है उस क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचाओगे तो ही पूरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man buys 15 articles, each at the same price. Out of that, 5 articles were sold at 10% loss and rest at 20% profit. Then tell the total profit loss. तो अब ये देखो, क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें इसने एक ये किया कि इसने 5 आर्टिकल 10% लॉस पे बेच दिया। तो कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब हम इसको लॉस पे भी काउंट कर सकते हैं। तो 5 आर्टिकल और 10 आर्टिकल, टोटल 15 आर्टिकल है, ठीक है। और इसने क्या किया, 10% लॉस पे बेच दिया, तो लॉस को हम ब्रैकेट में ऐसे दिखा देंगे, और प्रॉफिट में बाकी को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। तो ये कितना आया, अगर बेसिक से करें तो 50, ये -50 आएगा, प्लस 10 इंटू 20 200, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल 150, मतलब -50 प्लस 200 तो प्लस का 150, और डिवाइड करना है किसने 15 से, तो टोटल 10% प्रॉफिट बेचा उसने, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब हम देखते हैं कि उसको वैसे कैसे कर सकते हैं मिनिमम मेथड से। तो 5 आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा, और 10 आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो टोटल आर्टिकल हो गए 15, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि मिनिमम, ये अपने एक बार 1 2 और 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब मिनिमम 10% लॉस पे तो बेचा ही बेचा, ठीक है। प्लस अब ये इससे कितना ज्यादा है, मतलब ये तो 10% लॉस है और ये 20% प्रॉफिट है, तो टोटल 30 ज्यादा है, ठीक है। ये 30 ज्यादा हुआ ना, जैसे ये 0 है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये माइनस होते जाते 10 है, तो यहाँ पे प्लस जाते जाते प्लस 20 है। तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप तो 30 हो गया ना। तो वही है यहाँ पे, ये 30 है कितने पे, 2 पे, और डिवाइड कितने में करना है 3 पे, तो ये आएगा 10, ये आएगा 10, 10 इंटू 2 20, तो -10 प्लस 20, तो बराबर कितना होगा 10%। तो देखिए दोनों तरफ से 10% आया, तो यही क्वेश्चन है सर। अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे मिक्सचर का क्वेश्चन है, इन वन मिक्सचर वाटर इज 30% and another mixture water is 40%. If the both mixture mixed in 2:3, then what will be the percentage of water in the new mixture? अब यही क्वेश्चन का अगर आप मिक्सचर के चैप्टर में करोगे तो उसको करने का अलग तरीका है, तो यही आप एवरेज के तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे होता है। देखो, एक मिक्सचर दोनों को 2:3 में बांटा जाता है, तो मान लें कि उनका नंबर ये है
ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब उसके अंदर पानी कितना है, 30%, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर 40%। अब इसने टोटल पूछा कि टोटल में पानी परसेंटेज कितना है, तो कुछ है ही नहीं, 5 हो गया टोटल इनका, और ये कितना आ गया 60, इनको मल्टीप्लाई किया तो, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120, तो 180 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 180 डिवाइड बाय 36, ठीक है, तो 36% आ गया, ठीक है। अब इसको मिनिमम मेथड से भी देख लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है, ये नंबर है, ये एवरेज है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका कि 5 क्वांटिटी के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 30% तो पानी होगा ही होगा, ठीक है। तो 30% पानी होगा तो ये 30 प्लस 30, 40, 30 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है 3 पे, ठीक है। तो 10 ज्यादा है 3 पे, और बांटना कितने में, 5 पे, क्योंकि टोटल में बांटेंगे ना जितना भी ज्यादा है, तो 5, ये 2, ये कितना आ गया 6, मतलब 30 प्लस 6 इजिकल टू 36, तो देखिए 36, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a year, an average expense of 5 months of the person is 5,000, and the average of the next 7 month expense is 5,400. He saved 2,300 throughout the year. Then his monthly average income is. तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी की 5 महीने की एवरेज इनकम है जो 5,000 रुपये, एवरेज खर्चा है जो 5,000 रुपये है, और अगले 7 महीनों की एवरेज खर्चा है जो 5400 रुपये है, और वो पूरे साल के अंदर 2300 रुपये बचा लेता है। तो एवरेज इनकम कितनी होगी। अब देखो इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसिस प्लस सेविंग, ये इनकम हुई, ठीक है। अब अपनों को एक्सपेंसिस का एवरेज दे रखा है तो उससे हम टोटल निकाल लेंगे, और सेविंग अपनों को दे रखी है तो उससे टोटल इनकम आ जाएगी, और जो टोटल इनकम आ जाएगी उसको हम 12 का डिवाइड कर देंगे तो वो मंथली इनकम आ जाएगी, तो मतलब एवरेज इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ही तो उसके एवरेज इनकम बोलेंगे ना। किसी महीने में आप 500 रुपये कमाते, 1000 रुपये कमाते हो, किसी महीने में 500 रुपये कमाते हो, तो मानो कि 2 महीनों का एवरेज पूछा तो अपने 1500 डिवाइड 2 करते हैं ना, कि एवरेज है, अरे एक सेकेंड, 5 महीनों का एवरेज है 5,000 खर्चों का, और 7 महीनों का एवरेज है 5400, तो अपनों को 12 महीने का तो पहले पता है, तो इसको अपनों को ये पता है कि टोटल निकालना है, क्योंकि अपनों को 2300 भी जोड़ना है बाद में सेविंग का, तो एवरेज तो निकालना नहीं है। तो अपनों को ये देखना कि खर्चे टोटल कितने हुए, तो 5 इंटू 5,000 25,000, क्योंकि ये कटेगा भी नहीं इसके साथ, 5400 इंटू 7, तो 0 0 7 चौका 28, और 2, और 35 और तो 37, तो 37,800, इतना ही आएगा ना, 5 7 35 और 7 चौका 2800, ठीक है। तो 0,0,8,2,6 62,800, ये आ गया सिर्फ अपना खर्चा पूरे साल का, और उसके अंदर ये बोल रहा है कि ये एक्सपेंसिस आ गया, और हमने आपको बताया कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसिस प्लस सेविंग, तो ये एक्सपेंसिस आ गया। अब अपनों को इसमें सेविंग भी जोड़नी है, तो सेविंग टोटल पूरे साल में 2300 रुपये है, ये एवरेज नहीं है मंथली, ये टोटल सेविंग है 2300 रुपये, तो 2300 रुपये और जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 64,000 और 65,100, कितना आ जाएगा। अब इसको 12 में डिवाइड कर देंगे, तो 12 5 60, 5 आएगा, 12 चौक 48, 3 आ गया, 12 दूना 24, और 12 दूना 24, 5425 रुपये आ जाएंगे, 5425 भी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 kg of tea costing 280 rupees is mixed with 9 kg of tea costing 240 rupees per kg. What is the average price of the mixed tea? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन दे दिया आपको कि 7 किलो चाय है जो कि 280 रुपये किलो है, 9 किलो चाय है जो कि 240 रुपये प्रति किलो है, तो ये बोल रहे हैं 16 किलो चाय का एवरेज रेट क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने यार, ठीक है। अब देखो इसमें भी अपने दोनों तरीके से कर सकते हैं कि एक तो बेसिक मेथड की इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो और 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन हम करेंगे इसको मिनिमम मेथड से। अब मिनिमम मेथड में आपको पता है कि एवरेज जो कि मिनिमम है उसको लेना है, ठीक है। तो हमने लिया 240, ठीक है, क्योंकि 240 तो एटलीस्ट 16 किलो चाय का रेट 240 तो होगा ही होगा। अब ज्यादा कितना है, ज्यादा है 240, 280, 240 से कितना 40 ज्यादा है, कितने पे 7 पे। अब इसको टोटल में बांट देंगे, तो 16 में बांट देंगे तो कितना आएगा, तो 8 से काट दो 2, और ये आ जाएगा 5, तो 35
डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2 कितना 17.5, तो 257.5 समझाया। ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 2 तो 240 प्लस 17.5 इजिकल टू 257.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख द नंबर ऑफ रूम फ्रॉम 101 to 130 in Hotel Ashoka are on the first floor. The room number 221 to 230 260 are second floor and 308 to 345, इसको 306 कर लो, 306 are on third floor। ठीक है, in the month of June 2012 60% of room are first floor, 40% on second floor, 75% of third floor were occupied। ठीक है, if the room each floor rent है 200 100 150, फाइंड द एवरेज इनकम जून। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 30 रूम है, सेकंड फ्लोर पे हमारे पास कितने हैं 40 रूम है, और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास भी 40 रूम है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है कि 30 रूम है, 40 रूम है और 40 रूम है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑक्यूपाइड जून 2012 के ऑक्यूपाइड कितने हुए, सबसे पहले तो हुए 60%, फिर हुए 40% और फिर हुए 75%। ठीक है, ये तो टोटल रूम है हमारे पास कितने 110, और 110 के अंदर ऑक्यूपाइड कितने हुए एक सर्टेन मंथ के अंदर 60%, 40%, 75%, तो टोटल रूम कितने ऑक्यूपाइड हुए, पहले में हुए 18%, 18 रूम, इसमें हुए 24 रूम, सॉरी 16 रूम, और इसमें हुए 30 रूम। अब ये टोटल रूम ऑक्यूपाइड हुए और टोटल रूम थे इतने अपने पास, तो 30 18 48 54 64। ठीक है, तो टोटल 64 रूम थे जो ऑक्यूपाई किए गए। अब ये बोल रहा है कि पहले रूम से 200 रुपए रेंट आता है, दूसरे से 100 आता है, तीसरे से 150 आता है। ठीक है, तो पहले से आया 200, दूसरे से आया 100, तीसरे से आया 150, तो इससे कितना पैसा आया 3600 रुपए, इससे कितना आया 1600 रुपए, और इससे कितना आया 4500 रुपए, और टोटल कितना हो गया 52 और 9700, टोटल हो गया 9700। और अब ये क्या बोल रहा है कि इसको इनकम फ्रॉम ऑल रूम्स, तो एवरेज इनकम चाहिए उसको पूरे होटल के कमरों से, तो उसको ऑक्यूपाई हुए 9700, लेकिन टोटल रूम कितने पास अपने पास 110 थे, तो 110 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि होटल में तो कमरे तो 110 थे ना, ऑक्यूपाई 64 है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, टोटल 110 रूम थे, तो 110 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो वैसे भी 11 से भाग करने में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो शायद 11 से ये जाएगा, लेकिन फिर भी हम डिवाइड करेंगे तो 88, 8 को 88, फिर बचा यहाँ से 9, फिर 88, फिर 2 11, 2 से 11, तो यही अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अभी बहुत क्वेश्चन है तो मैं कहता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, और अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होगे कि बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि आप देखोगे कि मतलब आप मेंस लेवल के क्वेश्चन भी अपने इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, तो ऐसा कोई ना हो कि जीरो से मतलब हम चालू करेंगे और एडवांस लेवल तक की मैथ करेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में मतलब इसी पूरी प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के दिख जाएंगे वीडियो। अब आपको क्या करना है कि एक मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो डेली आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो ही आपकी मैथ मतलब अच्छी हो पाएगी। ठीक है, और यही इसका एक रीजन है, मतलब बैंकिंग से मतलब बैंक के अंदर आपका अगर जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपकी मैथ पकड़ होगी और उतने आपको मैथ से डर कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो का अंत करते हैं और कल हम ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चन